अच्छा जी, मंथक का कौन सबक है डॉक्टर साहब? ये 7 है। 7 है। अच्छा, तहसीरुल मंतिक सबक नंबर 7 इस्तिलाह मा हुआ का बयान। ठीक लिखा है, इस्तिलाह मा हुआ का बयान। इस्तिलाह मा हुआ, सबसे पहले कुछ चीजें आप नोट करें, फिर हम उसके बाद इस बात को शुरू करते हैं। मा हुआ से किसी चीज के आमतौर पर जिन्स से मुताबिक सवाल होता है। किससे मुताबिक सवाल होता है? जिन्स। मा हुआ से, ठीक है। मा हुआ से जिन्स के मुताबिक सवाल। दूसरी चीज है अय्यु शय्यन व फी ज़ातिही, इससे फसल से मुतालिक, फसल से मुतालिक सवाल होता है। अय्यु शय्यन हुआ फी ज़ातिही, फसल से मुतालिक सवाल होता है। ये भी नोट कर दिया। अब इसके बाद ये नोट फरमाएं कि अजनास हमारे पास 4 हैं। अजनास अरबा जिनको कहते हैं, कितने हैं? 4। सबसे छोटी जिन्स है हैवान। सबसे छोटी जिन्स है हैवान। इसमें कौन कौन आता है आप ही बता दें। इंसान, बकर, गनम। बकर से मुराद बड़ा माल, गाय, बैल, भैंसा। गनम से मुराद निकी, पेट बकरी, लैला दुम्बा, बकरा बकरी, इसमें आ जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, चरिंद, परिंद, दरिंद, ये हैवान मिसाल है। हैवान का मफ़हूम आपने बार बार पढ़ लिया है। चलने फिरने वाला, हरकत करने वाला, सांस लेने वाला, जिंदा, ज़ेरू, फलां फलां, जो शऊर है उसमें, नातिक में इसमें आते हैं, चंद वार इसमें आ जाते हैं जी। समझ गए इस बात को। दूसरी हमारे पास जिन्स है, इससे बड़ी है, फिर वो आ जाती है। कौन सी है? इसमें नामी, इसमें नामी आ जाती है। जिस्म नामी आप लिख लें, आगे ब्रैकेट में आप इसके साथ लिख सकते हैं। ये देखें, ब्रैकेट में ऐसे डालें ये सारे, और प्लस इसके साथ आ जाता है दरख्त, इजाफा आ गया दरख्त। अब आप इसको समझें। खैर ये चीजें आपको मुझसे ज्यादा बेहतर समझकर आप साइंस वाले लोग हैं कि जिस्म किसे कहते हैं। जिस्म कहते हैं जो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गोलाई, कटाई को कबूल करे। जिस्म अर्थ ना, जिस्म की मैं तशरीह कर रहा हूँ। जिस्म क्या चीज है? जिस्म जो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गोलाई, कटाई को कबूल करे। देख लें, लंबाई, चौड़ाई, गोलाई, मोटाई को कबूल करें जी। अब मिसाल के तौर पर ये जिस्म ओहद पहाड़ जैसा बड़ा भी हो सकता है। ये जिस्म माइक्रोस्कोप से और खुरबीनों से और ऐसी चीजों से आप छोटा, क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्या होता है, एटम शेटम, छोटा सा भी हो, आप आम तौर पर नहीं देख सकते। किसी आले से, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, लेकिन उसके भी एक जिस्म होता है। उसको भी आप कट लगा के दाएं बाएं उसको हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, वो भी जिस्म है।
तो जिस्म जो भी चीज मादी सूरत रखती है, चाहे वो नजर आए ना आए, वैसे हमें वो जिस्म ही है। और जो नजर आए बड़ी से बड़ी वो भी जिस्म है। वह चींटी भी जिस्म है और हाथी भी जिस्म। जिस तरह पहाड़ों पर लिखा होता है, चींटी से ज्यादा बारीक लिखाई, हाथी से मोटी लिखाई करवाने के लिए राब्ता फरमाए। सब आते जो जिस्म है। मैंने जिस्म की तारीफ वो की है कि इसमें सब चीजें आ रही हैं, समझ आ रही है? ये तो हुआ जिस्म। लेकिन आगे एक कैद ने इस जिस्म को खास की है कि ये हर जिस्म नहीं होता, वो होगा जो नशो-नुमा, अफजाइश पाने वाला, बढ़ने वाला हो। और वो इंसान ये भी है सारे। और एक इजाफा आ गया, पत्थर नहीं, नबातात। ठीक हो गया। क्या आ गया जी? ये हैवानात आ गए और ये क्या आ गए? नबातात। अब तीसरा आ जाता है, इससे बड़ी जिन्स। ये जैसे हम नीचे जाएंगे जिन्स बड़ी होती रहेगी जी, अफजाइश हो, जिसमें नशो-नुमा हो, बढ़ोतरी हो जिसके अंदर। अब इसके बाद एक और बड़ी जिन्स आ गई, इसका नाम क्या है? जिसमें मुतलक। मुतलक आपने पिछले साल पढ़ा है, तलाक से बना है आजाद करना। यानी मुतलक का मतलब ये होता है जो कैद से क्या हो, मफूल मुतलक। अजीब साहब याद है ना? जिसमें मुतलक मतलब सिर्फ जिस्म होना चाहिए, बाकी कैद शैद कोई बढ़ने चढ़ने की उसमें नहीं। अब इसमें ये भी आया, ये भी आया, और कौन आया फिर? पत्थर भी आया। ऊपर पत्थर नहीं था। अब आप इसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? जमादात। जमादात भी आया इसमें। ये आगे तीन जिन्स हैं। नहीं 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 नहीं, जमादात हमें इसके साथ इसकी वजह से ला रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद आखिरी जिन्स आ रही है, सबसे बड़ी दुनिया में जिन्स, उसका नाम है जौहर। क्या नाम है? जौहर। जौहर में इसका पैड इतना बड़ा है कि ये भी प्लस गैर मरकी। गैर मरकी का क्या मान होता है? जिसको आप देख नहीं सकते, और जिस्म भी शायद उसका नहीं है, लेकिन मानी जाती है। तवानाई, रूह, अकल। जन्नत का जिस्म है, आप नहीं देखते, वो तो हैवानात में है जी। अकल, रूह, बुझा रही है? तो ये चीजें हवा का जिस्म है ना? फिर उधर चली जाएगी, जिसमें मुतलक में चली जाएगी। ठीक है जी, वो उधर चली जाएगी। इसको हम इधर मिला देते हैं। ये आपके पास आ गई 4 जिन्सें। अब जब आप जिन्सें ले चुके हैं, तो जिन्सों के बाद ये समझिए कुछ फसलें भी हैं। जब आप फसलों और जिन्सों दोनों को समझ लेंगे, तो फिर उसके बाद आपके लिए 9 को समझना, उनमें से निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। मसलन एक फसल है हमारे पास नातिक, ये किसकी है? इंसान। इसमें क्या है? अकल शऊर, तो सोचने तोड़ने बोलने वाला जी, फसलों की बिल्कुल। ये फसूल शुरू हो गई। अच्छा, दूसरी हमारे पास आ गई है नाहिक। नाहिक का मतलब हिनहिनाने वाला। वो हिनहाना, गधा नहीं हिनहाता, ढेंचो करता है। तो ये फसल किसकी है? हिमार। गधा आ गया। कौन डॉक्टर साहब? ये गधे। अच्छा, इसी तरह जब स्वाहिल का माना ना, ये तो ढेंचो करने वाला गधे की बात है। ये हिनहिनाने वाला घोड़ा, ये घोड़े की। जब आप कहते हैं ऐसा हैवान जो हिनहिनाने वाला है, तो हिनहिनाना ये फसल है उसकी, फौरन घोड़ा समझ आ जाता है। अच्छा, इसके बाद आगे जी कौन सा? मसलन ज़ू ख़ुवार, जसदल्लहु ख़ुवार। किसकी आवाज है? कुरान में क्या कहा है? ख़ुवार किसकी आवाज है? बछड़े की, यानी गाय वगैरह की। तो ये आगे बकरा, ठीक है, यानी गाय, बैल, गाय बैल। हो गया? मैं दरमियान से लिखी बताता हूँ।
मैं बताऊंगा कौन लगाता है। ये इसके साथ लगता है, ये अनवा है, अनवा भी शादी चल गई है जी, अनवा भी शादी चल गई है। फसल के साथ नहीं, फसल इधर आ गई है, अनवा इधर आ रही है, अजनास को सामने रखे हुआ है। ठीक है। अब एक आता है ज़ूरगा, ज़ूरगा में करने वाला, में गनम, बकरी शकरी, छोटा माल। मैं बताता हूँ, ये हो गया। अब ये मुफ्तरिस, फाड़ने वाला, चीता, शेर, भेड़िया, मुफ्तरिस फाड़ने वाला। लेकिन इसको आमतौर पर हम नहीं लेते, इस वजह से लेते हैं कि इसमें शेर, चीता, भेड़िया, शेड़िया, गड़िया सब कुछ आ जाते हैं, इसलिए जरा इसको हम लेते कम है। ठीक है ना, इसलिए। अच्छा, अच्छा इसको समझ लिया, समझ गए जी। अच्छा अब जरा तवज्जो रखिए, आपने पीछे जिन्स नो फसल पढ़ा हुआ है, वहां आपको एक चीज मैंने लिखवाई थी, फसल नौ को जिन्स में से जुदा कर दिए, बताया था। ये देखिए आप, मैं इशारा करता हूँ, आप समझ जाएंगे। फसल नौ को जिन्स से जुदा कर। अच्छा आप देखिए, फसल नौ को कैसे जुदा कर, कैसे? हैवानुन नातिकुन इंसान, हैवानुन साहिलुन घोड़ा। तो ये हैवान में से घोड़े को किसने जुदा किया? घोड़ा क्या नौ है, ये चीजें पढ़ी है ना जी। फसल नौ को जिन्स से जुदा कर दी, जिन्स में से जुदा करती है, क्योंकि जिन्स में और भी शामिल होते हैं, मुख्तलिफ हकीकतों के अफराद होते हैं, उसमें से जुदा करती है। ये तो थी पुरानी बात, लेकिन चूंकि आज के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक था, ये यहाँ तक समझ आ गई है। अच्छा अब ये समझने के बाद ये समझें, जितना सवाल हो इतना जवाब होना चाहिए, सवाल से ज्यादा आप जवाब न दें। असल में एक आदमी ने एक सवाल में पूछा ही दो चीजों का है, तो आप एक तीसरी चीज खाओ वहां साथ लटका देते हैं। मसलन उसने पूछा है, मिसाल के तौर पर, अल इंसानु वल बकरु वल गनमु मा हिया मा हुम, जवाब में कौन सी जिन्स आनी चाहिए? मा हुआ से किससे सवाल होता है? जिन्स से। आयुषयीन से किससे सवाल होता है? तो जब मैं मा हुआ कहूँ तो आप उधर चले जाए, जब मैं कहूँ आयुषयीन तो आप उधर चले जाएं। समझ आ रही है? समझ गए ना? अल इंसानु वल बकरु वल गनमु मा हुम, अगर आप कहें जिसमें नामी तो सही होगा, क्यों? मैंने सवाल में दरख्त का पूछे तो आप खाम खौस तरफ गए, ये ठीक नहीं है। ठीक हो गया? अब मैं कहता हूँ अल इंसानु वल बकरु वल गनमु वश्शजरु मा हुम। अब आप हैवान पर नहीं रह सकते, क्योंकि आपने मेरा पूरा सवाल ही नहीं सुना। और अगर आप कहेंगे जिसमें मुतलक, तो आपने पत्थर दाखिल कर दिया, मैंने पत्थर को पूछा ही नहीं है। तो जितना सवाल, ये भी लिखे, ये उसूल है, जितना सवाल इतना जवाब, इतना जवाब। इसके आगे आप ब्रैकेट में लिखें, यानी जामे माने। जामे का माना होता है अपने अफराद पूरे ले, माने का मतलब है बार के अफराद बार देखे। जामे का माना अपने अफराद को, जामे यानी अपने अफराद को पूरा ले, और माने का मतलब रोक दे, बाहर के अफराद को बाहर रोक दे। ये जामे माने के लफ्ज मैंने उसकी तशरीह की। ठीक हो गया? अच्छा अब देखें, आप कितने आसानी से समझ रहे हैं, क्योंकि आपने पहले इन चीजों को अच्छी तरह समझ लिया, तो आप उसको समझ रहे हैं। अब मैं कहता हूं कि मसलन इसके बारे में मैं सवाल कर रहा हूं, अल इंसानु अय्यु शयइन हुवा फी ज़ातिही, ये समझ जाएंगे आप। नातिक़ुन, वो नातिक़ है। आई बात समझ? तो नातिक़ की तरफ हम जाएंगे। इसी तरह किसी भी चीज से मुताल्लिक़ आप सवाल कर रहे हैं, जो शयइन हुवा फी ज़ातिही, तो आप उसके आगे फसल ला सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गई है? अच्छा अब इसके साथ एक और चीज भी नोट करें, वो ये है, ये आपने सवाल जवाब निकाल जामे मान, एक ये सवाल, ये जब कई चीजों को आप मिलाकर पूछेंगे तो मा हम कहें या मा हिया कहें, ये भी एक मसला है। तो इसमें दोनों बातें जायज़ है। मसलन अल इंसानु वल बकरु वश्शजरु मा हम, इसलिए कि इसमें इंसान अकल वाला है,
इसका फौकियत देकर हम कहेंगे मा हम जमा की ज़मीर मुज़क्कर की। लेकिन अगर आप कहें नहीं जी इंसान अकेला है, बकर गनम दो हैं, तो जमहूरियत का कायदा चलाएं, तो लिहाजा अब आप इसको गैर ज़रूरकुल इस्तेमाल करें, तो गैर ज़रूरकुल के लिए मुअन्नस का सिगा आता है माहिया। मेरी बात समझ आ गई है? मसला मैं लिख लेता हूँ उधर कि अल इंसानु वल बकरू वल गनमु हो गया, मा हम आगे सवाल निशान मैंने डाला कि मा हम जमा मुज़क्कर है, ये इशारा करता है पीछे ज़रूरकुल है, तो हमने किसको फौकियत दी? इंसान को। और अगर मैं कहूँ नहीं माहिया, अब हमने किसको फौकियत दी? बकर गनम को, क्योंकि गैर ज़रूरकुल के लिए आमतौर पर मुअन्नस की सिगा इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब आए जी किताब की तरफ। इस्तिलाह मा हुआ का बयान जानना चाहिए कि अहले मंतिक ने ये इस्तिलाह मुकर्रर की है और नीज़ मुहावरा भी है कि लफ्ज़ मा हुआ क्या है से किसी शय की हकीकत का सवाल करते हैं। अल इंसान मा हुआ, इंसान क्या है, तो जवाब इस मतलब इसका ये होगा कि उसकी हकीकत क्या है, यानी उसकी जिन्स क्या है। मा हुआ से सवाल से एक शय को लेकर किया तो मतलब ये होगा कि उसकी वो हकीकत जो उसके साथ मखसूस है वो बता दें, बयान करो। जवाब में हकीकत मखसूसा आएगी, जैसे कहें अल इंसान मा हुआ, तो जवाब में क्या आ जाएगा? हैवान नातिक। अब इन्होंने यहाँ पर हैवान के साथ नातिक भी मिलाकर लाया है, लेकिन असल जवाब इसका क्या है? हैवान। और हैवान नातिक भी कह सकते हैं, लेकिन जिन्स आना चाहिए, क्योंकि माऊ से आप तौर पर किसके बारे में सवाल होता है? जिन्स से। इसलिए यही उसकी पूरी हकीकत है, हकीकत मुख्तसर है। और अगर दो शय या इससे ज़्यादा को लेकर सवाल करेंगे तो मतलब ये होगा कि हकीकत बताओ वो जो इन सब में तमाम में मुश्तरक है, यानी वो मुश्तरक जुज़ बताओ जिस कदर अज्जा जो है इसमें मुश्तरक हैं। अच्छा, इन सब में इस सब में आ जाए, कोई कदर मुश्तरक इससे यानी कोई मुश्तरक इससे बाहर ना जाए। जैसे मैंने कहा जामे माने, अपने अफराद अंदर हों, बाहर के अफराद को अंदर न छोड़े। जैसे यूं कहें अल इंसान वल बकरू वल गनमु मा हम, अल इंसान मा हम भी कह सकते हैं, मा ये भी कह सकते हैं। इंसान बैल बकरी क्या है, तो जवाब में आएगा हैवान आएगा, तो जवाब में हैवान आएगा, जिस्म ना आएगा। जिस्म ना आएगा, क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि जिस्म कहेंगे तो जिस्म के नीचे नामी शामिल हुआ आएगा, वो हमने पूछा नहीं है था। अच्छा, अगर उनके साथ किसी दरख्त को मसलन दरख्त अनार वगैरह को मिलाकर शामिल कर लें तो जवाब में जिसमें नामी बढ़ने वाला आएगा। जिसमें नामी की तशरीह क्या की है? बढ़ने वाला, क्योंकि आप दरख्त भी आया है इसमें, और इसलिए इस वक्त तमाम में मुश्तरक है। और अगर पत्थर के साथ मिलाया जाए इंसान वल बकर व शजरतु व रुम्मानु वल हजरु माहिया व शजरतुर रुम्मानी वल हजरु माहिया। अच्छा, इंसान बैल बकरी वगैरह सारे कुछ और नार और दरख्त सब क्या है, तो जवाब में आएगा जिस्म। अब इन्होंने सिर्फ जिस्म कहा है, हमने उसका नाम क्या रखा है? जिस्म मतलब। और इससे बड़ी जौहर जिन्स इन्होंने जिक्र यहाँ पर नहीं की, क्योंकि आमतौर पर उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि इन चीज़ों को आमतौर पर बहुत कम ही देखा परखा जाता है। तो उन चीज़ों को जो जिस्म वाली हों वहाँ तक चले जाते हैं। हमने पूरी यहाँ पर जिक्र कर दी, और यहाँ तक आपने इस्तिलाह मा हुआ वो पढ़ लिया। और आगे इंशाअल्लाह आपका सबक नंबर 11 आ रहा है। मुझे पता है आप थक गए, नहीं तो हम एक आध सबक और भी पढ़ लेते हैं। क्यों डॉक्टर साहब?